जय भवानी, जय भोलेनाथ। आज जो मैं बोल रहा हूं वो छोटा सा तिनके का काम कर लोगे तो पहाड़ जैसे आपके जीवन में धन का अंबार लग जाएगा। अब ध्यान रखना कि इस संसार में जो भी पाता है वो मेहनत से नहीं पाता। मेहनत से अगर पाना होता तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जो कूली वाले काम करते हैं इन सबको अरबों खरबोपति होना चाहिए। सूझबूझ, समयोचित बुद्धि, व्यवहार कुशलता, विवेक, बोलने का चाल चलन का ढंग, ये सब मायना रखता है कि आदमी कहाँ बढ़ेगा। लेकिन इन सब के लिए भी आदमी कैसे बोलता है इसको बुध निर्णय करता है। आदमी कैसे दिखता है इसको शुक्र निर्णय करता है। आदमी के जीवन में पराक्रम कैसे होगा इसको शनि निर्णय करता है। आदमी के जीवन में ऋण रोग शत्रु होंगे कि नहीं इसको मंगल निर्णय करते हैं। अब इतनी सारी चीजें अपने जीवन में सही है या नहीं ये अलग बात, लेकिन आज की तारीख में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी मेरे गली का, मेरे गांव का, मेरे राज्य का राजा बन के दिखाऊं। भले वो छोटा हो बड़ा, सब में लपक और ललक तो समान ही है। सब में वो लपक भी है न वो ललक भी है न वो पकड़ने की झलक भी पूरी लगी हुई है। लेकिन देखो महाराज, कौन कितना प्राप्त करता है इसमें कुछ चीज बहुत बड़ा मायना रखता है। अगर वो संयोग बैठ जाए तो आपके जीवन को पलट पासा करने में कोई बदल नहीं सकता। वो है शुक्र, शनि और राहु की संयुक्ति। अगर युक्ति हो जाए, शुक्र शनि और राहु की युक्ति हो जाए तो उस जगह धन अपने आप आकर्षित हो के ऐसे गिरता है जैसे बरसाती मौसम में धमाधम बारिश का पानी गिरता है। ये निश्चित है कि जिस जगह में शुक्र शनि और राहु सक्रिय होंगे, युक्त होंगे तो सब कुछ होगा। ध्यान रखना, आपका जो दक्षिण और पश्चिम का कोना जो है वो शनि का स्थान है। आपका अग्नि कोण जो है वो शुक्र का स्थान है। आपका वायु का कोण है वो राहु का स्थान है। ये अलग अलग है। कुछ लोगों के घर में देखोगे तो ये दक्षिण पश्चिम के कोने में स्टोर रूम होगा और वायु के कोने में पूजा होगी और ईशान कोण अग्नि कोण की तरफ रसोई घर होगा। ऐसे घर में बहुत कुछ चमत्कार होते हैं ना, धन का डिगला होता है। लेकिन हम क्या अपने घर को इसके लिए तोड़ सकते हैं? छोटा सा चीज आज मैं बता रहा हूं, इसको बराबर देखिए, बराबर समझिए। छोटा सा काम करिए। आज तक आपने सुना होगा कि गौ दान कर दो, स्वर्ण दान कर दो, चांदी का दान कर दो, अन्न दान कर दो, ये होगा वो होगा। आज मैं जो बोलूंगा ये सुन के आश्चर्य लगेगा कि इसके बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं। क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्रों में रहस्य रूप से रखी हुई विद्याएं हैं जो साधारण रूप से दान में दिखाया नहीं जाता। क्योंकि ये हाथ में लग गया फिर उसको आगे बढ़ने से रोक कौन सकता है, ये है चक्कर। इसलिए इसको छुपाया जाता है। अब ये छुपेगा नहीं क्योंकि मेरे भक्तों के सामने हर चीज प्रकट होकर आएगी और हर प्रकार से वो मौज उड़ाएंगे। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने एक बात बताई कि जिस जगह शुक्र शनि और राहु युक्त होंगे यानी एक साथ होंगे, वहां होगी धन की अपने आप प्रादुर्भाव। अब ये कैसे हो सकता है महाराज? यही वो चीज है बहुत छोटी। न सोना देना है, न गौदान देना है, न चांदी देनी है, न जमीन दान देना है। कभी सुना ही नहीं होगा कि पाइनएप्पल का कोई दान होता है। लेकिन क्यों? ये देखिए, ये पाइनएप्पल का ये आकृति ये देखोगे तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखेगा। और स्वाति नक्षत्र में शनि अपना स्थान में रहते हैं। वो स्वाति नक्षत्र का स्वरूप मधुमक्खी के छत्ते का स्वरूप है। स्वाति नक्षत्र को आकाश में देखेंगे, मधुमक्खी की छत्ते की तरह अनेक नक्षत्रों के झुंड को स्वाति कहते हैं। यानी वो स्वरूप मात्र इस पाइनएप्पल में ही देखने में आता है। इसीलिए शनि को विदेशी देवता भी कहा जाता है। पाइनएप्पल भारत का नहीं है। जहां से ये पाइनएप्पल आया है वहीं के देवता शनि माने जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि शनि जहां रहेंगे वहीं अपना आहार को उत्पन्न करेंगे। ये है ज्योतिषी रहस्य जो कोई बोलेगा नहीं।
ये वहीं से आया है, म्लेच्छ देशों से, जिस म्लेच्छ देशों के शनि को अधिपति हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया। शनि देव की भाषा भी भारतीय भाषा नहीं है, शनि देव का स्थान भी भारत नहीं है, शनि देव का पूरा आहार विहार चर्या भी भारतीय नहीं है, वो पूर्ण रूप से विदेश के उस देश के हैं जहां से ये पाइनएप्पल आता है। ये इस आकृति को शनि देव ने बनाया, यानी ये बार की आकृति शनि है, ये ध्यान रखना। इसलिए ये अच्छे से समझा रहा हूं कि आपको इस पर श्रद्धा आ जाए कि ये करने से, क्योंकि श्रद्धा आएगी तो करोगे, न करोगे तो तुरंत दिखेगा चमत्कार। थोड़ा बड़ा बोल रहा हूं लेकिन जरूरी है कि इसको समझ लो। अब इसके अंदर जो मिठास है, जहां मिठास होगा वहां शुक्र होगा, ध्यान रखना। जहां भी मिठास होगा उसमें शुक्र होगा। फणस हो, केला हो, आम हो, इन सबको घर में स्त्रियां ज्यादा खानी चाहिए। स्त्रियों में माँ लक्ष्मी और शुक्र का निवास होता है, और मीठे फलों में शुक्र का स्थान होता है। शुगर वालों को ज्यादातर आप देखो तो कमजोर पड़े रहते हैं, वो कमा नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। इसका कारण है कि वो मीठा खा नहीं पाते हैं। जहाँ मिठास जिसके शरीर में जाता है वो शरीर पुण्यमय शरीर है, जो फुर्तीमान रहता है। कई लोगों को मैंने देखा 50-50 रसगुल्ला ठोकते हैं एक साथ, वो अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, सक्रिय होते हैं। इसके अंदर का मिठास शुक्र है, बार की ये आकृति शनि है। और ध्यान रखना कि शुक्र शनि की इसमें युक्ति इसलिए है, स्वाति नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, और शुक्र स्वाति नक्षत्र में आके ही उच्च के होते हैं। शुक्र शनि के नक्षत्र स्वाति में आके उच्च के हो जाते हैं, यानी बाहर रहेंगे तो सब देंगे। और शनि ही पराक्रम के देवता है, और शुक्र ही धन के देवता है। शुक्र जहाँ बलवान है, माँ लक्ष्मी खुद प्रसन्न। और ये जो ऊपर का कांटा है ना, ये जो सोगा जिसको आप देख रहे हो, पंख, यही राहु है। तो अब इसको आप हर शुक्रवार को अपने घर में माँ लक्ष्मी माँ को चढ़ाओगे और प्रार्थना करोगे, तो उस जगह स्वतः ही शनिवार से शुक्र अंदर के मिठास से और राहु इससे, तीनों एक में होने से आपने कर दिया शनि शुक्र राहु की युक्ति। धन का अंबार लगने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसको श्रद्धा से निरंतर करना भी पड़ेगा। वो शक्ति उत्पन्न हो वहां तक मन में इसकी निंदा नहीं करते हुए, इस पर हताश नहीं होते हुए, उत्साह के साथ इसके साथ जुड़े भी रहना पड़ेगा। और जब इसको चढ़ा दिया, बाद में इसको तोड़ दोगे, तो तोड़ने के बाद ये राहु अलग हो जाएगा और शुक्र शनि अलग हो जाएंगे। इसलिए इसको तोड़ना नहीं है। महालक्ष्मी को शुक्रवार को, वो भी सूर्योदय के समय 6 से 7, या शुक्र होरा में दोपहर में 1 से 2, या रात में शुक्र होरा में शुक्रवार को 8 से 9, कभी भी चढ़ाओ। देवी को ही चढ़ाना, कुल देवी को चढ़ाओ या महालक्ष्मी को, 2 में 1 को चढ़ाना। किस घर में महालक्ष्मी नहीं है, कुल देवी को चढ़ा दो। इसको चढ़ाने के बाद इसको ले जाके, हमको नहीं खाना है, आपने चढ़ाया, आप ही खा लिया तो फिर वो फल नहीं मिलेगा। इसको किसी स्त्री को जो अच्छी यूं लक्षण युक्त हो, कोई अच्छी महिला हो, एकदम यूं भीख मांगती टाइप के, उनको दान देने के लिए आपके पास अन्न है तो अन्न दो, गरीबों को दो। गरीबों को देने में मैं भी आगे हूँ, आप ही करो, मना नहीं। लेकिन इसको ऐसी स्त्री को देना जो ब्राह्मण स्त्री हो या अच्छी घर देखने में, यानी महालक्ष्मी के स्वरूप जैसे लक्षण युक्त स्त्री को इसको शुक्रवार को करके शनिवार को दान देना। शुक्रवार को वहां रखना, शनिवार को इसको दान दे दिया तो शनि राहु शुक्र तीनों की शक्ति एक ही जगह आपके घर में काम करने लगेगी। धीरे धीरे आपके जो भी जीवन के प्रयास है वो सफल होने लगेंगे। और ये चीज इतना छोटा दान है, 30-40 रुपए में मिलता होगा, और इसको एक बार हफ्ते में 40 रुपये का खर्चा करना, माँ के चरण में रख के दान देने का भी पुण्य आएगा। शुक्र शनि राहु को एक जगह तरंगों के साथ, शक्ति के साथ उत्पन्न करने का रहस्यमय तंत्र भी आपके हाथ में आ जाएगा, और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएगी। और इस कार्य से आपके जीवन में अचानक अनजाने धन का आगमन, धमधमाट 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 धमधमाट, अनजाने धन का जब आगमन होगा, तब बसंत विजयानंद गिरी के ये उपाय को आप धन्य धन्य बोलोगे। विश्वास तो तभी आएगा ना जब चमत्कार आएगा।
चमत्कार तभी आएगा ना जब श्रद्धा आएगा, श्रद्धा तभी आएगा ना जब कोई चीज सटीक बनेगा। इसलिए मैंने सटीक भी बताया, श्रद्धा आने का कारण भी बताया, विश्वास आने का चमत्कार तो इससे खुद ही होगा। इसलिए शुक्रवार कोई शुरू कर दो, पाइनएप्पल माँ के चरण में चढ़ाना, ऐसे ही चढ़ाना, प्रणाम करना, पूजा में धूप दीप करके छोड़ देना, शनिवार को वहीं से उठाना, पहले नहीं उठाना, और उठाते ही सीधे किसी स्त्री को माता जी ये लो आप काट के खाइए दे देना। वो अपना जो करे करे। अपने घर में तीनों ग्रह का संयोग एक जगह उत्पन्न हो गया, वो तरंगे जब फैलेगी फिर देखोगे कि कोई उपाय मेरे जीवन में क्या क्या ला सकता है। जय महालक्ष्मी।